ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव अमरपुर में रहने वाले वृद्ध दंपति धर्मपाल और चंद्रा की। दोनों ने जीवन के 60 साल एक दूसरे के साथ बिताए, खुशियों और संघर्षों में साथ निभाया। धर्मपाल खेती करते थे और चंद्रा घर और मवेशियों का ध्यान रखती थी। जीवन साधारण था, लेकिन आत्मसम्मान और प्रेम से भरा। धर्मपाल और चंद्रा के 3 बच्चे थे, राजेश, नरेश और सुनीता। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने खेत बेच दिए थे। खुद भूखे रहे, लेकिन बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वक्त के साथ बच्चे पढ़ लिख कर शहर चले गए। शुरुआत में फोन आते, त्योहारों में आना जाना होता, लेकिन धीरे धीरे ये सब एक याद बन गया। धर्मपाल की कमर अब झुकने लगी थी और चंद्रा की आंखें धुंधली पड़ चुकी थी। खेत अब परती हो चुके थे और घर के आंगन में उग आए घास उनके अकेलेपन का संकेत थे। एक दिन गांव में एक पंचायत आयोजित हुआ, जहां सभी बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। वहां एक बुजुर्ग, बाबा हीरा, ने कहा, बुढ़ापा उस नदी की तरह है जो चाहे कितनी भी सूख जाए, अपने रास्ते को नहीं छोड़ती। ये बात धर्मपाल को भीतर तक छू गई। उस रात उन्होंने चंद्रा से कहा, अब हम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिएंगे, बच्चों के सहारे का इंतजार बंद। अगले दिन उन्होंने पंचायत में जाकर अपनी पड़ती जमीन को गांव के गरीब किसानों को देने की इच्छा जताई, इस शर्त पर कि उन्हें उगाए अनाज का थोड़ा हिस्सा हर महीने देना होगा। लोगों ने सम्मान से उनकी बात मानी। उधर चंद्रा ने गांव की महिलाओं को सिलाई, पुरानी साड़ियों से रजाइयां बनाना और जड़ी बूटियों से घरेलू दवाइयां बनाना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका घर गांव की स्त्रियों का सहारा बनने लगा। महिलाएं उन्हें माई कहकर पुकारने लगी और अपने दुख सुख बांटने लगी। अब उनके घर में बच्चों की किलकारियां तो नहीं थी, लेकिन गांव भर के लोग उनके अपने बन चुके थे। उनके दिन फिर से व्यस्त हो चले थे। धर्मपाल सुबह खेतों पर जाकर अनाज का हिसाब देखते और चंद्रा घर के बाहर बैठकर महिलाओं को सिखाती। एक दिन अचानक धर्मपाल को सीने में तेज दर्द हुआ। गांव के युवक उन्हें खाट पर डालकर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन दिल बहुत थक चुका है, इन्हें अब सिर्फ सुकून चाहिए। धर्मपाल को घर लाया गया। चंद्रा उनके पास बैठी, उनकी हथेली थामे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने अच्छा किया ना, बच्चों से शिकायत नहीं है, हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। कुछ ही दिनों में धर्मपाल इस दुनिया से विदा हो गए। उस दिन गांव में सन्नाटा छा गया। उनकी चिता को आग देने खुद गांव के नौजवान आगे आए। हर कोई रो रहा था, जैसे उन्होंने अपना खो दिया हो। अब चंद्रा अकेली थी, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने धर्मपाल की तस्वीर के सामने एक दिया जलाना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। गांव की बच्चियां अब उन्हें नानी कहती थी और हर कोई उनके बनाए कंबल, रजाई या जड़ी बूटियां अपने घर में रखता। कुछ सालों बाद जब चंद्रा की भी मृत्यु हुई, तो गांव में जैसे कोई युग खत्म हो गया हो। पंचायत ने निर्णय लिया कि उनके नाम पर गांव के स्कूल में एक पुस्तकालय बनाया जाएगा, धर्मपाल चंद्रा स्मृति पुस्तकालय। आज भी अमरपुर के लोग गर्व से कहते हैं, हमारे गांव में एक बुजुर्ग दंपति ने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सच्चा प्रेम उम्र नहीं देखता। यह कहानी एक आदर्श बन गई, एक उदाहरण बन गई उस सत्य की कि जीवन का अंतिम पड़ाव भी नई शुरुआत हो सकता है, अगर आप खुद पर भरोसा रखें और दूसरों के लिए जीना सीखें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।